शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त शुरुआत काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एशियन मार्केट की एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में है, करीब 35 अंक ऊपर। इसके अलावा हांगकांग के बाजार भी 180 अंक ऊपर हैं। कोरिया के बाजार में 12 अंकों की तेजी है और जापान के बाजार भी देखेंगे तो करीब 355 अंकों की तेजी निकाई में भी देखने को मिल रही है। और चीन के बाजार भी देखेंगे तो वो भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। सभी के सभी इंडेक्स में जो शुरुआत है वो हरे निशान में होते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा अगर बाकी ग्लोबल मार्केट्स के संकेत पर नजर डालें तो कल हमने देखा कि एशियाई कल अमेरिकी बाजारों में भी काफी अच्छी तेजी थी, करीब 400 अंकों की तेजी वहां पर देखने को मिली है। और डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक सभी में करीब 1 से 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी कल के सेशन में देखने को मिली है। यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव खबरें निकलकर आई। डेट सीलिंग पर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए जिसके चलते हमने ये तेज़ी देखी बाजार में और कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट सभी इस पर ही रिएक्ट करते हुए नजर आए। और देखिए एशियाई बाजार भी इसी खबर पर इस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस लीडर्स और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच सहमति जल्द बनने का अनुमान है और अब इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी का भी कहना है कि इस हफ्ते के अंत तक इस पर फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। डेट सीलिंग को लेकर एक सहमति जो बन रही है वो उस पर जो चर्चा चल रही है वो पॉजिटिव राह पर है और इस पर जल्द ही फैसला आ सकता है। इसमें बाइडेन का भी ये कहना है कि सभी लॉ मेकर्स और कांग्रेस लीडर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई जिसमें कि मीटिंग अच्छी रही, बातचीत भी अच्छी चल रही है और डिफॉल्ट की स्थिति नहीं आने देंगे, ये दोनों ही साइड का कहना है। और उनका कहना है कि जल्द ही इस पर एग्रीमेंट बनेगा और पॉजिटिव एग्रीमेंट बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो कुछ पॉजिटिव बयान आए कल के सेशन में हमने देखा, उस पर रिएक्शन मिला अमेरिकी बाजारों का और दिन की ऊपरी स्तर पर बंद हुए। इसके अलावा एक और चीज हुई, कल रीजनल बैंकों की तरफ से भी काफी अच्छा सपोर्ट आया। यहाँ पर वेस्टर्न अलायंस बैंकॉप 10% की तेजी वहां पर देखने को मिली। डिपॉजिट्स के जो आंकड़े उन्होंने रिपोर्ट किए, काफी अच्छी सुधार वहां पर देखने को मिला जिसके चलते हमने देखा कि रीजनल बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिली और रीजनल बैंक ETF जो है वहां पर 7% की बढ़त कल हमने कल के सेशन में देखी। यूरोप के बाजार कल हल्के मिले जुले कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा अन्य संकेतों को देखेंगे तो डेट सीलिंग पर जो बातचीत अब तेजी से हो रही है उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई, 3.56% के पास ये आंकड़ा था। डॉलर इंडेक्स में हल्की तेजी देखने को मिली। सोना $2000 के नीचे अभी भी बरकरार है क्योंकि अब डिफॉल्ट जैसी स्थिति नहीं बन रही है और ब्याज दरों को भी लेकर फेड ऑफिशियल्स का कहना है कि इस साल तो कटौती देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सोने में दबाव डाल रही हैं और सोना अभी भी हम देख रहे हैं कि $2000 के नीचे ही कारोबार कर रहा है और कल और भी वीकनेस वहां पर हमने देखी। और कच्चे तेल की बात करेंगे तो यहाँ की रिकवरी है क्योंकि डेट सीलिंग को लेकर अब फैसला जल्द से जल्द हो सकता है उसके अनुमान से और मांग में सुधार के अनुमान से हमने देखा कि कच्चे तेल में भी अच्छी रिकवरी थी, करीब $2 की रिकवरी वहां पर देखने को भी और इस पर $76 के आसपास कारोबार कर रहा है कच्चा तेल। तो कुछ ये पॉजिटिव बयान निकल कर आए हैं और इस बीच JP मॉर्गन के CEO का भी कहना है कि US में डिफॉल्ट होने की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है और डेट सीमा से जुड़े जो भी फैसले होते हैं उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस वक्त जो ओवरऑल माहौल है वो पॉजिटिव है बाजार के लिए और FIs और DIs के भी आंकड़े देखेंगे तो यहाँ पर भी जो क्यूज मिल रहे हैं वो पॉजिटिव ही हैं। FIs ने कैश मार्केट में जो खरीदारी अपनी रखी है वो जारी है, हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा छोटा है, 150 करोड़ के आसपास का है, बट खरीदारी का ही आंकड़ा नेट निकल कर आ रहा है। DIs ने कैश मार्केट में 203 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 529 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में 890 करोड़ की वो बिकवाली करके गए। आज एक्सपायरी का भी दिन है, उसके पहले हमने देखा कि कल भारतीय बाजारों में एक मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा हावी थी, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और अब आज ये जो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं उसके चलते आज भारतीय बाजार फोकस में रहेंगे। हो सकता है एक तेज़ी आज देखने को मिले, लेकिन ध्यान रखिए वीकली एक्सपायरी भी है आज। बट ऐसे में क्या व्यू होगा भारतीय बाजारों को लेकर और क्या रणनीति बनाए आज, ये भी समझ लेते हैं। और एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। आज मूड माहौल तो पॉजिटिव लग रहा है ग्लोबल बाजार का, क्या करना चाहिए भारतीय बाजारों में इसे देखते हुए? वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे आज? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की तो कल भी हमने देखा था एक सपोर्ट लेवल से वापस हमें एक लास्ट आवर्स में एक रिकवरी देखने मिली थी
और अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड पॉजिटिव है तो यहाँ खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ जहाँ तक सपोर्ट की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 18,150। रेजिस्टेंस की बात करें 18,350, 18,400। ये रेजिस्टेंस जो है, तो हमें लगता है कि यहाँ तक हमें लेवल देखने मिल सकते हैं। खरीदने की सलाह रहेगी निफ्टी फ्यूचर्स में। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने देखा था यहाँ पे भी एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी। सपोर्ट की बात करें 43,500 के सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। 44,100 का 1 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमने काफी एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल रहा है। तो यहाँ खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1004 का, टारगेट है 1040। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पिडिलाइट। पिडिलाइट की बात करें, हमें एक सपोर्ट लेवल से राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने मिला है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 2515 का, टारगेट है 2590। ठीक है, तो ये है व्यू स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की। अगर बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी करके चलिए 1040 के लेवल्स के लिए, और पिडिलाइट भी अच्छा लग रहा है 2590 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2515 का। थैंक यू सो मच देवांग, समय देने के लिए अपना और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो इन स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आप